प्रेम यदि हो गया ना, इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे, अगला जीवन नहीं लेना पड़ेगा, इसी जीवन में। अरे वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रेम करे कि हम दौड़े उसके पीछे। हाँ? प्रेम करिए। गुरुदेव ने कहा महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, मैं कहता हूं बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबरा। महाराज बेग करिए, बेग यानी तुरंत करिए, विलंब न करिए, साज सजाइए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। गुरुजी ने क्यों कहा? गुरुदेव जानते हैं कि मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। गुरुजी विचार किए कि यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम का अभिषेक कर देंगे तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, राम जी के परिवार में एक लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखते हैं, और एक लोग और हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल देने की शक्ति रखते हैं। राम जी के परिवार में कौन है? उनके गुरु जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत जी चित्रकूट में गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटार टेकी जोटी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा करके बदल सकते हैं। अब दूसरे कौन है जानते हैं? भगवान शंकर है। भावी उमेटी सकहित पुरारे, भगवान शंकर कपाल के रेखा को भी मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है। यदि भगवान शंकर और ब्रह्मा और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदल दिए? प्रश्न है ना। यदि इतना सामर्थ्य था दोनों में तो राम जी का वनवास न होने देते, क्यों नहीं रोक लिए? इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे राम जी की रचना है। इसलिए शंकर जी भी नहीं बदल पाए और गुरु जी भी नहीं बदल पाए। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? राम जी को कोई बन भेज नहीं सकता, राम जी स्वयं बन गए हैं। राम बन गए इसलिए राम बन गए। राम बन न जाते तो राम न बन पाते। लोग निरर्थक मेरी मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। आपसे कहूं, राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग मां कैकेयी ने दिया है उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं दिया संसार में। आपको जो वास्तव में प्रेम करता है माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो प्रेम नहीं करता है वो कलंक नहीं ले सकता आपके लिए। राम जी के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर डाला। ये सारी जो घटना घटी है ना, ये राम जी ने पहले ही मां कैकेयी से मांग रखा है। मां, पिताजी मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करें तो आप मुझे वन में भेज दीजिएगा। मां ने कहा कि मैं तुमको वन भेज दूंगी राम, तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। मां कहे भला बुरा केवल नहीं कहेंगे मां, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। तुम सबकी आंखों से नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कोई तुम्हें मां भी नहीं कहेगा, तुम्हारा बेटा कोई तुमको देखेगा भी नहीं। कैकेयी मियां ने कहा कि सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी राम? राम जी बोले मां, मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान रहेगी।
तो कैकेयी माँ ने कहा, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। और कहा कैकेयी मैया ने सब राम जी की इच्छा से कहा। माँ ने 2 वरदान मांगे, राम जी के स्थान पर भरत के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब एक श्रोता ने प्रश्न किया एक दिन कि महाराज राम जी का वनवास ठीक था, भरत जी की सत्ता क्यों मांगी यदि मन में स्वार्थ नहीं था तो? एक बात को समझिएगा, संतान को मां से अच्छा कोई नहीं जानता। भरत जी के लिए मां ने इसलिए राज सत्ता मांगी कि मां कैकेयी ये परीक्षण करना चाहती थी अपने पुत्र भरत की कि मैं देखूं मेरे भरत के जीवन में राज सत्ता और राम पद को चुनने का समय आवे तो मेरा